अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल है ना। दिल दिल में सोचते हैं या अल्लाह जिस ख्वाब को लेके मैं जी रहा था वो ख्वाब तूने कैसे पूरा, ये अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। मैं तो ऐसे ही जवान को तलाश कर रहा था, एक लंबी मुद्दत से दिल दिल में लड्डू फूटने लगे कि बैठे ही बैठे भेज दिया तूने। अरे कैसी शान वाला है मौला, तू बैठे ही बैठे भेज दिया। ऊपर से नीचे देखते ही रह गए, ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे। बोले क्या क्या? बोले सरकार एक सेब जरा सा खा लिया, माफ कर। कब? मैं ऐसे ही थोड़ी माफ कर दूंगा, दिल में फैसला लिया ये जवान है मेरे लिए है, और मैं इसे बाईपास निकालूंगा अपने पास रखने के लिए। एक बाईपास अपने पास रखने के लिए दिल दिल में फैसला। क्या है भाई, क्या बात है? कहा सेब खा लिया सरकार, माफ कराना चाहता हूँ। ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा कैसे करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे, पेड़ों को पानी दे, जब तक मैं चाहूं किसी दिन मैं खुश हो जाऊंगा, खुद माफ कर दूंगा। हजरत जनाबे वाला तय हो गई बात, करार पा गई बात, पेड़ों को पानी देने लगे। एक दिन बीत गया, एक साल बीत गया जनाब वाले, एक साल बीत गया, कई साल बीत गए, पानी देते रहे। और कभी कभी सोचते भी थे कि एक सेब क्या खा लिया है, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 साल बीत गए। हजरत मोहतरम अचानक एक दिन आवाज आई, अबू सालेह इधर आओ। उस नौजवान का नाम था अबू सालेह जंगी दोस्त। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला सौमई ने, अबू सालेह इधर आओ जवान, इधर आओ। खुश हो गए। आज वो सूरज निकल आया, आज उम्मीद की किरणें, लगता है तो उम्मीद की किरणें आफाक में फैल चुकी हैं। बहुत खुशी खुशी आए, सरकार गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया अबू सालेह अभी तुम्हें कुछ और दिन पानी देना होगा। हजरत मोहतरम हसरतों का दिल, तमन्नाओं का कब्रिस्तान बना, हसरतों का मदफन बना। और जनाबे वाला ऐसे ही हजरत मोहतरम उस दबे एहसास के साथ और बोझल कदमों के साथ पीछे को वापस हो गए और फिर काम पे मामूर हो गए। दिन पे दिन गुजरते रहे। अला करली, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। एक दिन जनाबे वाला वो उम्मीद का सूरज निकल आया, आवाज लगाई अबू सालेह इधर आओ। फिर दौड़ता हुआ आया कि क्यों आए थे बाग में? कहा सेब का हक माफ कराने आया था कि आज हमारा दरियाए रहमत जोश में है, आज हम माफ कर देंगे तुम्हें। खुश हो गए खुदा की कसम, ऐसा लगा जैसे गुलाब खिल गए हो चेहरे पर। खुदा की कसम फरते खुशी में, फरते मसरत में, ऐसा लगा जैसे मानो आसमान और जमीन के बीच में मुअल्लक हो गए हो और पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। ऐसा लगा जैसे आज ईसी हो गई हो। एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा करंट लगा बदन में और बड़ी खुशी महसूस हुई। कहने लगे सरकार कर दीजिए माफ। ऐसे नहीं करेंगे माफ, हमारी एक शर्त है, उस शर्त को अगर मानोगे तो माफ कर दिए जाओगे। हजरत मोहतरम सोच में पड़ गए। ये तो कई साल हो गए पानी देते देते, ये एक अल्लाह जाने ये दूसरी कितनी बड़ी शर्त होगी। हजरत सोच में पड़ गए और अचानक वो सारी खुशियां, हजरत जो अचानक वो खुशियां मिली थी, अचानक वो काफूर हो गई। चेहरे का कलर बदला। कहने लगे सरकार बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहा एक और शर्त है। कहा बताइए वो, मगर वो कहने लगे मेरी भी एक शर्त है। तो अब्दुल्ला सौमई बोले पहले तुम बताओ जवान तुम्हारी क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त ये है कि तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, दूसरी शर्त पूरी कर दूंगा, माफी चाहिए, तीसरी कोई शर्त नहीं होगी। मुस्कुरा के बोले अब तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, मेरा वादा है, दूसरी शर्त मगर माननी होगी। कहा बताइए दूसरी शर्त कौन सी है? तो जनाब अब्दुल्ला सौमई सीधे खड़े हो गए और खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के इरशाद फरमाया जवान मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों
से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, निकाह कर ले मेरी बेटी के साथ, सेब का हक माफ कर दिया जाएगा। सोच में पड़ गए, एक सेब क्या खा लिया है, इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी सुंदर हो, कौन नहीं चाहता जनाबे वाला कि उसकी बीवी हसीन दोशीदा गजाला जबीन हो, महजबीन हो, दिलकश हो, जाज़िबे नजर हो। कौन नहीं चाहता कि हुस्न जमाल का मुरक्का हो उसकी बीवी, मगर ये आंखों से अंधी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी अखियारी हो, अब ये आंखों से अंधी, कानों से बहरी। हजरत मगर सेब खा लिया है, खुदा की कसम फैसला ले लिया, चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़ जाए, अब्दुल्ला सौमई मेरे बुजुर्ग हर लिमिट को क्रॉस कर दूंगा एक सेब का हक माफ कराने के लिए। आपका ये रिश्ता मुझे मंजूर है, खुदा की कसम। निकाह आसान थे उस जमाने में, आज की तरह नहीं थे निकाह कि 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। मैं तुरक हूँ, मैं खोजा हूँ, मैं ऊबना बूबना हूँ, मैं छोजा हूँ, मैं फला हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं तुरक हूँ, मैं मुगल हूँ, अफगान हूँ, मैं फला से बाजी ले जाऊंगा, मैं इसने फला होटल में किया है, मैं गुलाब रिसोर्ट में करूंगा, मैं जनाबे वाला प्रेम वंडरलैंड में करूंगा, मैं संभल के सबसे ज्यादा कीमती होटल के अंदर बारात को बुलाऊंगा। अरे लानत हो होटलों पे, होटलों की सोच रखने वालों पे और अपने माल को जाये करने वालों पे। दुनिया ने एक तरफ मुत्तहिद होकर सारे मुसलमानों को कंगाल बनाने का फैसला कर लिया है। मुफलिस और कल्लाश ऐसे आलम में मुसलमान की अकल मारी गई, इसके दिल में अल्लाह जाने इसके दिल में कभी ये एहसास का करंट क्यों नहीं आता। और इस माल को जाये करने से हासिल क्या है? 20 लाख में शादी, बता तो सही मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी किस एहतमाम से की थी? बोल। 25 साल का कुंवारा नबी, 25 साल का कुंवारा मुस्तफा कैसे शादी कर रहा है? देख तो, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, 1 करोड़ मर्द एक तरफ, मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ, पूरे अरब का हुस्न कदमों पे। अरे पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न, दोशीदाएं, कन्याएं मेरे नबी के कदमों पे। अरे कुफ्फारे मक्का की टीम ने कह दिया था, अब्दुल्ला रोको इसे, अबू तालिब रोको इसे, अबू तालिब रोको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहा है? कलेजे हिल जाते हैं, दिल हिल जाता है, बदल हम लर्ज़ बरंदाम हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना ना ना, अबू तालिब रोको, इससे पूछो क्या चाहिए इसे? राज चाहिए, ताज बांधने, दौलत चाहिए, पूरे अरब का सोना इसके कदमों पे बिछा दें। लड़की चाहिए, शबाब चाहिए, पूरे अरब का मुंतखब हुस्नो जमाल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के कदमों में बिछा दें। इससे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बंद करे। मुस्तफा ने फरमाया, अच्छा हिमायत से दस्तबरदार होना चाहते हैं, दस्तबरदार हो जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, मत आइए मेरे साथ। मगर मुझे इन अरबियों की कोई पेशकश मंजूर नहीं। चच्चा, मेरे एक हाथ में लाके सूरज रख दो, दूसरे हाथ में लाके चांद रख दो, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मोटो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी का मकसद है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे टारगेट ऑफ लाइफ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बाद नहीं आ सकता। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे अरब की दोशीदाएं कुर्बान हैं उसके कदमों पे, फिर भी 25 साल का कुंवारा नबी। कहाँ है वो कुत्ते जो मुस्तफा की लाइफ को सेक्स से जोड़ते हैं? कहाँ है वो नाहंजार कलमकार, वो भेड़िए, वो यहूदी, वो ईसाई, वो होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी जो मेरे मुस्तफा की लाइफ को सेक्स
सेक्स से जोड़ती है। द लाइफ ऑफ होली प्रोफेट वो सेक्सी लाइफ। कहने वालों ना हंजारों, याद रखना मेरा नबी अगर शादी करने आता, सेक्स करने आता, अगर सेक्स करने आता तो खुदा की कसम 25 साल का कुआरा कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। अरे क्यों पीछे पड़ गए हो? क्यों? हजरत दाऊद ने 99 शादियां की। मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। आई डिडंट हेयर अबाउट डेविड 99 शादियां की है, बट आई डिडंट हेयर अबाउट डेविड्स मैरिज हमने कहीं नहीं सुना। किसी की 100 दासी, किसी की 500 दासी, किसी की कोई चर्चा नहीं होती। अगर टीवियों पे चर्चा होती है तो एंटी मुस्तफा होती है, अगर डिबेट होती है तो एंटी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, हर जगह मुस्तफा के खिलाफ चर्चा क्यों होती है? एक आयशा का बहाना मारकर डेविड ने 99 शादियां की। यहूदी कुछ नहीं बोलता, ईसाई कुछ नहीं बोलता, दुनिया कुछ नहीं बोलती। एक बात सिर्फ डेविड की नहीं, न जाने कितने मजहबी लीडर हैं, उन्होंने जनाबे वाला 50-50 बीवियां रखी हैं, 100-100 दासियां रखी हैं, 200-200 कनीदें रखी हैं, 500-500 कनीदें रखी हैं। हिस्ट्री खंगाल के देख लो, कोई किसी को नहीं कहता। एक हजरत आयशा की आड़ बनाकर दुनिया ने मुस्तफा पे हमला किया। आज तक खिलाफ है, जी न्यूज खिलाफ है, जी टीवी खिलाफ है, हर टीवी खिलाफ है। एंटी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम डिबेटें होती है। मैं जानना चाहता हूं जनाबे वाला, ये तो बताओ कि तुम किसी के खिलाफ कोई डिबेट नहीं करते, मेरे मुस्तफा के खिलाफ ही डिबेटें क्यों होती हैं? हजरत मोहतरम, मगर इस सवाल का जवाब मेरे ज़मीर ने दे दिया। होने दे इमरान हनफी, डिबेटें होने दे, चर्चा होने दे, मुस्तफा पे क्रिटिसाइज होने दे, मुस्तफा का पीछा करने दे दुनिया को। तुझे पता नहीं है, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। खुदा की कसम खुशी होती है, ये सीना चौड़ा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा फल वाला कोई रसूल है तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फल वाला रसूल, रसूल। खुदा की कसम, मैंने नीम के पेड़ पे आज तक किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। मैंने बबूल के पेड़ पे आज तक किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। मैंने आम के खाली पेड़ पे किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। फल है तो पत्थर लगते हैं, इसीलिए अगर कोई फल वाला है तो मेरा मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अरे मेरे समाज में भी 25 साल का लड़का 22 साल की दोशीदा ढूंढता है। रिश्ते की बात चली, नईम हो या नदीम, इमरान हनफी हो या जनाब सुफियान हो या सुल्तानी हो या जनाबे वाला हाजी मतलूब ही क्यों ना हो, जनाबे वाला हाजी मसरूर ही क्यों ना हो, 90 साल का आदमी हो या 50 साल का, इस समाज का ये चलन रहा है। चाहे वो 400 बीघे जमीन का दौर रहा हो, चाहे 800 रुपए बीघा की जमीन का दौर रहा हो, चाहे वो जनाब वाला 5000 रुपए बीघा की जमीन का दौर रहा हो, हर दौर में जनाब हमारे समाज में यही देखा गया कि 22-25 साल के लड़के के लिए 22 साल की लड़की चाहिए, 22 साल की लड़की, 21 साल की दोशीदा, 25 साल के लड़के के लिए कभी 30 साल की लड़की नहीं देखी गई। तवज्जो है? और आज भी कहीं रिश्ते की बात चलती है तो लड़के जो है ना खुद देख के आती है, जनाब वाला वो बेचारा गरीब, वो मजलूम, जनाब वाला वो अत्याचार की चक्की में जो पिस जाता है, वो लड़की वाला हजरत मोहतरम बर्फी ला के देता है, बर्फी खिलाता, मीठी बर्फी, फीकी बर्फी, रसगुल्ला खिलागा, पापड़ खिलागा, जनाब वाला तुरैया खिलागा, और जनाब वाला चिकन खिलाओ, कौन कौन सी खीरें खिलाता, कैसी कैसी खीरें खिलाते, चिलगोजा, पिस्ता बादाम खिलाता, ड्राई फ्रूट खिलाता, पूरा जनाब वाला सब कुछ बेचारा सजा के और पूरी मढ़ैया में आग लगा के इन लड़कियों के आगे रख देता कि खा लो। तवज्जो है? लड़की देखने आई है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, और वो बेचारा अपनी गरीबी में
अपने घर के छप्पर में आग लगा देता है इन्हें खुश करने के लिए। ये बर्फी, वो रसगुल्ला, वो पेठा, वो आगरा का पेठा, वो मथुरा का पेड़ा, वो गजरौला की खीर, वो जनाब लखनऊ की रेवड़ी और वो जनाब वाला बंगाल का रसगुल्ला और चला आ रहा और सबके सामने वो दस्तरखान पे बिछा दे, लीजिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। इन्हें क्या पता था कि एक फावड़ा मारेगी एक फावड़ा और हसरतों का ताजमहल यूं ही बिखर जाएगा। शाम को घर पहुंचेगी ये और जाके सीधी कह देगी घर वाले सब ठीक हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, मगर बाबा अम्मी भैया की जोग ठीक नहीं रहेगी, मेल नहीं मिलेगा। भैया ठहरा 25 साल का, लड़की 28 साल की लगती है, कैसे करोगे? मना कर दो। एक सेकंड में जनाबे वाला आरज़ुओं का सारा शीश महल चकनाचूर कर डाला। फोन करके बता देंगे मशवरा चल रहा, बता देंगे मशवरा चल रहा। अरे पूरे समाज की यही हालत है, 25 साल का लड़का कभी 30 साल और 28 साल की लड़की नहीं चाहता, मगर ये मेरा नबी है। जोर से बोलो यार। मेरा होली प्रेफेक्ट ऑफ इस्लाम है, मेरा मोहम्मद है, मेरा मुस्तफा है, खुदा की कसम वो जमाने का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, वो 25 साल का है, सारे अरब का हुस्न कदमों पे, इसके बावजूद अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा खुदा की कसम 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल